नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। आखिर इजराइल ने हेडक्वार्टर को 80 टन बम से उड़ाया और हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना चीफ नसरल्लाह मारा गया। ईरान में खामेनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। यह इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यही मौजूद था। IDF ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वह आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूजन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजरायली PM ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें वे लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। नेतन्याहू के बयान के कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने पुष्टि कर दी कि नसरल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने कहा, अब नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजरायली नेताओं को कई महीनों से नसरल्लाह की लोकेशन की जानकारी थी। वे 1 हफ्ते पहले ही उस पर हमले की योजना बना चुके थे। दरअसल इजरायली अधिकारियों को डर था कि नसरल्लाह कुछ दिनों में किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में उस पर हमले के लिए उनके पास बेहद कम समय है। इसके बाद शुक्रवार को नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले का आदेश दे दिया। हिजबुल्लाह ने अपने चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह को शनिवार सुबह नसरल्लाह का शव बरामद हुआ था। इसके अलावा हिजबुल्लाह का टॉप मिलिट्री कमांडर अली काराकी भी हमले में मारा गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह में 11 दिन से जारी टकराव के बीच हजारों लेबनानी बेघर हो गए हैं। यूजन एजेंसी ने लेबनान में लोगों को शरण देने के लिए 500 शेल्टर बनाए हैं। बमबारी के बीच साउथ लेबनान में बेघर हुए हजारों लोग सड़कों, कारों और पार्क में सो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा, सभी मुस्लिमों को इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्हें साथ आकर दुश्मन इजराइल से लड़ाई लड़नी होगी। इस क्षेत्र का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि हम कितनी ताकत से इजराइल को रोक सकते हैं। हिजबुल्लाह इस अभियान में हमारा नेतृत्व कर रहा है। इजरायली सेना ने बताया कि नसरल्लाह को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे न्यू ऑर्डर नाम दिया गया था। बेरूत पर हमले के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF के चीफ ऑफ स्टाफ कमांड सेंटर से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा कि इजराइल हद पार कर रहा है। लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायली आतंक का सामना करने के लिए लोग और मजबूती से एकजुट होंगे।